प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को समरकंद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन से मुलाकात की। पीएम मोदी एससीओ की बैठक में भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 और यूक्रेन में उपजे हालात के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे विश्व के समक्ष अभूतपूर्व खाद्य एवं ऊर्जा संकट पैदा हुआ। बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस दौरान कहा कि जानते हैं वे कि यूक्रेन में संघर्ष को लेकर भारत की क्या स्थिति है, साथ ही वह ये भी जानते हैं कि भारत इसे लेकर चिंतित भी है। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है इसकी पूरी जानकारी देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। लगातार दोनों देश इस क्षेत्र की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन की भारत अगले साल मेजबानी करेगा। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसके लिए भारत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम अगले साल भारत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का समर्थन करते हैं। 70 साल में यह पहला मौका होगा जब भारत की धरती पर दुनिया के सबसे तेज जानवर रफ्तार भरते हुए नजर आएंगे। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला वन्यजीव चीता 70 साल बाद भारत की जमीन पर एक बार फिर लौट रहा है। दरअसल 20 जुलाई को भारत सरकार और नामीबिया के बीच हुए करार के तहत अब अफ्रीका भारत को चीते देगा। अपने जन्मदिन यानी कि कल 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ेंगे। इन 8 चीतों में 3 नर और 5 मादा चीते हैं। इसके बाद इन्हें खुले जंगलों में रिलीज किया जाएगा। बिहार पहुंचे भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा। उन्होंने राज्य में अगस्त महीने में उर्वरक की किल्लत को लेकर बयान देते हुए कहा कि राज्य में कालाबाजारी जारी है। भारत सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं, राज्य सरकार की लापरवाही से ऐसा हो रहा है। तो पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने भारत से मदद नहीं मांगी, हम अपने लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग इंसानियत के नाते सहायता के लिए आगे आए हैं। करीब 3.3 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तो वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बीजेपी अगले सप्ताह बीजेपी में शामिल होंगे और अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय करेंगे। इस बात की जानकारी उनकी ही पार्टी के एक प्रवक्ता ने दी है। पीएलसी के प्रवक्ता प्रितपाल सिंह बलियावाल ने ये जानकारी दी। बताया कि अमरिंदर सिंह दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तेलंगाना पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद पहुंचकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और फिल्म अभिनेता यूवी कृष्णम राजू के परिवार से मुलाकात की और कहा कि वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे। आसमान में चमकते रहना और जमीन पर लोगों से जुड़े रहने का काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिल बड़ा होगा। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की। आजम खान का इन दिनों दिल्ली में अस्पताल में इलाज जारी है। बेगूसराय सीरियल गोलीकांड पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 10 लोगों पर गोलीबारी नहीं हुई बल्कि उसमें सरकार के चेहरे बेनकाब हो गए। उन्होंने कहा कि पहले दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा एक बाइक पर सवार था 2 व्यक्ति, फिर 24 घंटे बाद कहा कि 2 बाइक पर सवार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बयान देकर अपराधियों की जात तक बता दी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुशील मोदी ने केंद्र में सरकार बनने के बाद सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात पर बोलते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ना नो मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री खुद पीएम उम्मीदवार हैं, अभी कितने उम्मीदवार होंगे पता नहीं है। विपक्ष के एकजुट होने में कई पेच हैं। भारतीय वायुसेना के सूर्यकिरण विमानों की एरोबेटिक टीम ने ऐसे हैरतअंगेज करतब दिखाए कि देखने वाले इससे पलक निहारते रह गए। तस्वीरें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से आई हैं। यहां पर एयर शो कुआखाई नदी तट पर बाली यात्रा मैदान पर आयोजित किया गया। शुक्रवार की सुबह 10 बजे शुरू हुए इस एयर शो में वायुसेना के 9 विमान सूर्य किरण टीम के शामिल हुए। अपनी उड़ानों के दौरान इन विमानों ने विभिन्न तरह के करतब दिखाए। सेना में शामिल होने की कुछ तस्वीरें उधमपुर से आई, जहां पर अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को अग्निवीर बनाने के लिए सेना की ओर से सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ये अग्निवीर बनकर देश की सेवा में जुट सकें।
दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की 4 लोकेशन पर दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने छापेमारी की। एक लोकेशन पर एसीबी को एक हथियार भी मिला जिसका लाइसेंस आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान नहीं दिखा पाए। अमानतुल्लाह खान को एसीबी ने पूछताछ के लिए भी बुलाया। सूत्रों के मुताबिक अमानतुल्लाह के बिजनेस पार्टनर की यहां पर भी छापेमारी की गई। एसीबी को छापेमारी के दौरान 12 लाख रुपए कैश भी मिला है। हरियाणा बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट के हत्या मामले की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम शुक्रवार को दिल्ली से गोवा पहुंच गई। पिछले महीने सोनाली फोगाट की मौत रहस्यमय परिस्थिति में हुई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीबीआई की टीम अंजुना थाने और उत्तर गोवा में मामले से जुड़े अन्य स्थानों पर जाएगी। बिहार के बेगूसराय को दहलाने वाले 4 साइको शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी साइको शूटर्स बेगूसराय के हैं। शुक्रवार को बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे गोलीकांड का पर्दाफाश किया। एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि इस घटना के पीछे अपराधियों का मकसद दहशत फैलाना था। चुनचुन कुमार, सुमित कुमार, केशव उर्फ नागा, युवराज को गिरफ्तार किया गया है। बेबी एलिफेंट के रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैं। कोरबा जिले के कोटघारा वन मंडल में गुरुवार को शाम को एक नन्हा हाथी सड़क पार करते हुए पुल के गड्ढे में फंस गया। उसकी मां और अन्य हाथी उसे बचाने के लिए आए लेकिन वे उसे गड्ढे से नहीं निकाल पाए। उसे बचाने के लिए हाथियों का दल वहां पर जमा हो गया जिसकी वजह से कटघोरा चोटिया नेशनल हाईवे 130 करीब 3 घंटे तक जाम रहा। गुजरात में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध 2 साल बाद पूरी तरह से पानी से लबालब हो गया है। इस साल अच्छी मौसम में बारिश के बाद बांध का जलस्तर 138.68 मीटर के पूर्ण स्तर तक भर गया। इस सीजन में पहली बार बांध अपने अधिकतम स्तर पर पहुंचा है। 2017 में 138 मीटर तक का बांध बन करके तैयार हुआ था। तब से लेकर आज तक ये बांध तीसरी बार अपने पूर्ण स्तर तक भरा है। नदी में जल का अथाह प्रवाह और चट्टान पकड़कर जान बचाने की मजबूरी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बैतूल से हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बैतूल में उफनती मोरंड नदी में 6 स्कूली छात्र डूबने से बच गए। मामला गुरुवार शाम का है जब तारा गांव से हरदू गांव के बीच मोरंड नदी को पार करते वक्त 6 स्कूली बच्चे इसमें बह गए। इनमें 4 लड़कियां और 2 लड़के शामिल थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं लखीमपुर खीरी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव देखा गया तो लोगों को परेशानी हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंपी को लेकर कहा है कि लंपी रोग के लिए टीका नहीं है, दवाइयां नहीं है। हम लगातार बैठक कर रहे हैं। केंद्र सरकार से हम अपील करते हैं कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दें। पीएम का बयान मैंने सुना है कि इसकी वैक्सीन बन गई है। हम अपील करते हैं कि राजस्थान को यह प्राथमिकता पर मिलनी चाहिए। उधर जैसलमेर में सिरफिरे तलवारबाज का उत्पात सामने आया। खून से लथपथ इस युवक ने बीच बाजार में नंगी तलवार लहराई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। थाने में आत्मदाह की कोशिश, खाकी पर गाज गिरी। 2 एएसआई सस्पेंड, एसएचओ भूपेंद्र सिंह लाइन हाजिर। सिटी एसपी ने जारी किया आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को समरकंद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन से मुलाकात की। पीएम मोदी एससीओ की बैठक में भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 और यूक्रेन में उपजे हालात के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है जिससे विश्व के समक्ष अभूतपूर्व खाद्य एवं ऊर्जा संकट पैदा हुआ। बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस दौरान कहा कि जानते हैं वे कि यूक्रेन में संघर्ष को लेकर भारत की क्या स्थिति है। साथ ही वह ये भी जानते हैं कि भारत इसे लेकर चिंतित भी है। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है इसकी पूरी जानकारी देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। लगातार दोनों देश इस क्षेत्र की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो भावनाएं व्यक्त की हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन की भारत अगले साल मेजबानी करेगा। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसके लिए भारत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम अगले साल भारत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का समर्थन करते हैं। 70 साल में यह पहला मौका होगा जब भारत की धरती पर दुनिया के सबसे तेज जानवर रफ्तार भरते हुए नजर आएंगे। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला वन्यजीव चीता 70 साल बाद भारत की जमीन पर एक बार फिर लौट रहा है। दरअसल 20 जुलाई को भारत सरकार और नामीबिया के बीच हुए करार के तहत अब अफ्रीका भारत को चीते देगा।
अपने जन्मदिन यानी कि कल 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ेंगे। इन 8 चीतों में 3 नर और 5 मादा चीते हैं। इसके बाद इन्हें खुले जंगलों में रिलीज किया जाएगा। बिहार पहुंचे भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा। उन्होंने राज्य में अगस्त महीने में उर्वरक की किल्लत को लेकर बयान देते हुए कहा कि राज्य में कालाबाजारी जारी है, भारत सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं, राज्य सरकार की लापरवाही से ऐसा हो रहा है। तो पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने भारत से मदद नहीं मांगी, हम अपने लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग इंसानियत के नाते सहायता के लिए आगे आए हैं। करीब 3.3 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तो वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बीजेपी अगले सप्ताह बीजेपी में शामिल होंगे और अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय करेंगे। इस बात की जानकारी उनकी ही पार्टी के एक प्रवक्ता ने दी है। पीएलसी के प्रवक्ता प्रितपाल सिंह बलियावाल ने ये जानकारी दी। बताया कि अमरिंदर सिंह दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तेलंगाना पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद पहुंचकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और फिल्म अभिनेता यूवी कृष्णम राजू के परिवार से मुलाकात की और कहा कि वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे। आसमान में चमकते रहना और जमीन पर लोगों से जुड़े रहने का काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिल बड़ा हुआ। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की। आजम खान का इन दिनों दिल्ली में अस्पताल में इलाज जारी है। बेगूसराय सीरियल गोलीकांड पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 10 लोगों पर गोलीबारी नहीं हुई बल्कि उसमें सरकार के चेहरे बेनकाब हो गए। उन्होंने कहा कि पहले दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा एक बाइक पर सवार था 2 व्यक्ति, फिर 24 घंटे बाद कहा कि 2 बाइक पर सवार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बयान देकर अपराधियों की जात तक बता दी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुशील मोदी ने केंद्र में सरकार बनने के बाद सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात पर बोलते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ना नो मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री खुद पीएम उम्मीदवार हैं, अभी कितने उम्मीदवार होंगे पता नहीं है। विपक्ष के एकजुट होने में कई पेच हैं। भारतीय वायुसेना के सूर्यकिरण विमानों की एरोबेटिक टीम ने ऐसे हैरतअंगेज करतब दिखाए कि देखने वाले इससे पलक निहारते रह गए। तस्वीरें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से आई हैं। यहां पर एयर शो कुआखाई नदी तट पर बाली यात्रा मैदान पर आयोजित किया गया। शुक्रवार की सुबह 10 बजे शुरू हुए इस एयर शो में वायुसेना के 9 विमान सूर्य किरण टीम के शामिल हुए। अपनी उड़ानों के दौरान इन विमानों ने विभिन्न तरह के करतब दिखाए। सेना में शामिल होने की कुछ तस्वीरें उधमपुर से आई, जहां पर अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को अग्निवीर बनाने के लिए सेना की ओर से सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ये अग्निवीर बनकर देश की सेवा में जुट सकें। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की 4 लोकेशन पर दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने छापेमारी की। एक लोकेशन पर एसीबी को एक हथियार भी मिला जिसका लाइसेंस आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान नहीं दिखा पाए। अमानतुल्लाह खान को एसीबी ने पूछताछ के लिए भी बुलाया। सूत्रों के मुताबिक अमानतुल्लाह के बिजनेस पार्टनर की यहां पर भी छापेमारी की गई। एसीबी को छापेमारी के दौरान 12 लाख रुपए कैश भी मिला है। हरियाणा बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट के हत्या मामले की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम शुक्रवार को दिल्ली से गोवा पहुंच गई। पिछले महीने सोनाली फोगाट की मौत रहस्यमय परिस्थिति में हुई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीबीआई की टीम अंजुना थाने और उत्तर गोवा में मामले से जुड़े अन्य स्थानों पर जाएगी। बिहार के बेगूसराय को दहलाने वाले 4 साइको शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी साइको शूटर्स बेगूसराय के हैं। शुक्रवार को बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे गोलीकांड का पर्दाफाश किया। एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि इस घटना के पीछे अपराधियों का मकसद दहशत फैलाना था। चुनचुन कुमार, सुमित कुमार, केशव उर्फ नागा, युवराज को गिरफ्तार किया गया है। बेबी एलिफेंट के रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा से हैं। कोरबा जिले के कोटघारा वन मंडल में गुरुवार को शाम को एक नन्हा हाथी सड़क पार करते हुए पुल के गड्ढे में फंस गया। उसकी मां और अन्य हाथी उसे बचाने के लिए आए लेकिन वे उसे गड्ढे से नहीं निकाल पाए। उसे बचाने के लिए हाथियों का दल वहां पर जमा हो गया जिसकी वजह से कटघोरा चोटिया नेशनल हाईवे 130 करीब 3 घंटे तक जाम रहा। गुजरात में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध 2 साल बाद पूरी तरह से पानी से लबालब हो गया है। इस साल अच्छी मौसम
में बारिश के बाद बांध का जलस्तर 138.68 मीटर के पूर्ण स्तर तक भर गया। इस सीजन में पहली बार बांध अपने अधिकतम स्तर पर पहुंचा है। 2017 में 138 मीटर तक का बांध बन करके तैयार हुआ था। तब से लेकर आज तक ये बांध तीसरी बार अपने पूर्ण स्तर तक भरा है। नदी में जल का अथाह प्रवाह और चट्टान पकड़कर जान बचाने की मजबूरी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बैतूल से हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बैतूल में उफनती मोरंड नदी में 6 स्कूली छात्र डूबने से बच गए। मामला गुरुवार शाम का है, जब तारा गांव से हरदू गांव के बीच मोरंड नदी को पार करते वक्त 6 स्कूली बच्चे इसमें बह गए। इनमें 4 लड़कियां और 2 लड़के शामिल थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं लखीमपुर खीरी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव देखा गया तो लोगों को परेशानी हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंपी को लेकर कहा है कि लंपी रोग के लिए टीका नहीं है, दवाइयां नहीं है। हम लगातार बैठक कर रहे हैं। केंद्र सरकार से हम अपील करते हैं कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दें। पीएम का बयान, मैंने सुना है कि इसकी वैक्सीन बन गई है। हम अपील करते हैं कि राजस्थान को यह प्राथमिकता पर मिलनी चाहिए। उधर जैसलमेर में सिरफिरे तलवारबाज का उत्पात सामने आया। खून से लथपथ इस युवक ने बीच बाजार में नंगी तलवार लहराई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। थाने में आत्मदाह की कोशिश, खाकी पर गाज गिरी। 2 एएसआई सस्पेंड, एसएचओ भूपेंद्र सिंह लाइन हाजिर। सिटी एसपी ने जारी किया आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को समरकंद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन से मुलाकात की। पीएम मोदी एससीओ की बैठक में भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 और यूक्रेन में उपजे हालात के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे विश्व के समक्ष अभूतपूर्व खाद्य एवं ऊर्जा संकट पैदा हुआ। बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस दौरान कहा कि जानते हैं वे कि यूक्रेन में संघर्ष को लेकर भारत की क्या स्थिति है। साथ ही वह ये भी जानते हैं कि भारत इसे लेकर चिंतित भी है। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन में क्या कुछ हो रहा है इसकी पूरी जानकारी देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं। लगातार दोनों देश इस क्षेत्र की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन की भारत अगले साल मेजबानी करेगा। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसके लिए भारत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम अगले साल भारत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का समर्थन करते हैं। 70 साल में यह पहला मौका होगा जब भारत की धरती पर दुनिया के सबसे तेज जानवर रफ्तार भरते हुए नजर आएंगे। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला वन्यजीव चीता 70 साल बाद भारत की जमीन पर एक बार फिर लौट रहा है। दरअसल 20 जुलाई को भारत सरकार और नामीबिया के बीच हुए करार के तहत अब अफ्रीका भारत को चीते देगा। अपने जन्मदिन यानी कि कल 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 8 चीतों को छोड़ेंगे। इन 8 चीतों में 3 नर और 5 मादा चीते हैं। इसके बाद इन्हें खुले जंगलों में रिलीज किया जाएगा। बिहार पहुंचे भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा। उन्होंने राज्य में अगस्त महीने में उर्वरक की किल्लत को लेकर बयान देते हुए कहा कि राज्य में कालाबाजारी जारी है। भारत सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं, राज्य सरकार की लापरवाही से ऐसा हो रहा है। तो पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने भारत से मदद नहीं मांगी, हम अपने लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग इंसानियत के नाते सहायता के लिए आगे आए हैं। करीब 3.3 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तो वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बीजेपी अगले सप्ताह बीजेपी में शामिल होंगे और अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय करेंगे। इस बात की जानकारी उनकी ही पार्टी के एक प्रवक्ता ने दी है। पीएलसी के प्रवक्ता प्रितपाल सिंह बलियावाल ने ये जानकारी दी। बताया कि अमरिंदर सिंह दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तेलंगाना पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद पहुंचकर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और फिल्म अभिनेता यूवी कृष्णम राजू के परिवार से मुलाकात की और कहा कि वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे। आसमान में चमकते रहना और जमीन पर लोगों से जुड़े रहने का काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिल बड़ा होगा।
वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की। आजम खान का इन दिनों दिल्ली में अस्पताल में इलाज जारी है। बेगूसराय सीरियल गोलीकांड पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 10 लोगों पर गोलीबारी नहीं हुई बल्कि उसमें सरकार के चेहरे बेनकाब हो गए। उन्होंने कहा कि पहले दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा एक बाइक पर सवार था 2 व्यक्ति, फिर 24 घंटे बाद कहा कि 2 बाइक पर सवार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो बयान देकर अपराधियों की जात तक बता दी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुशील मोदी ने केंद्र में सरकार बनने के बाद सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात पर बोलते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ना नो मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री खुद पीएम उम्मीदवार हैं, अभी कितने उम्मीदवार होंगे पता नहीं है। विपक्ष के एकजुट होने में कई पेच हैं। भारतीय वायुसेना के सूर्यकिरण विमानों की एरोबेटिक टीम ने ऐसे हैरतअंगेज करतब दिखाए कि देखने वाले इससे पलक निहारते रह गए। तस्वीरें ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से आई हैं। यहां पर एयर शो कुआखाई नदी तट पर बाली यात्रा मैदान पर आयोजित किया गया। शुक्रवार की सुबह 10 बजे शुरू हुए इस एयर शो में वायुसेना के 9 विमान सूर्य किरण टीम के शामिल हुए। अपनी उड़ानों के दौरान इन विमानों ने विभिन्न तरह के करतब दिखाए। सेना में शामिल होने की कुछ तस्वीरें उधमपुर से आई, जहां पर अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को अग्निवीर बनाने के लिए सेना की ओर से सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ये अग्निवीर बनकर देश की सेवा में जुट सकें। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की 4 लोकेशन पर दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने छापेमारी की। एक लोकेशन पर एसीबी को एक हथियार भी मिला जिसका लाइसेंस आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान नहीं दिखा पाए। अमानतुल्लाह खान को एसीबी ने पूछताछ के लिए भी बुलाया। सूत्रों के मुताबिक अमानतुल्लाह के बिजनेस पार्टनर की यहां पर भी छापेमारी की गई। एसीबी को छापेमारी के दौरान 12 लाख रुपए कैश भी मिला है। हरियाणा बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट के हत्या मामले की जांच के लिए सीबीआई की एक टीम शुक्रवार को दिल्ली से गोवा पहुंच गई। पिछले महीने सोनाली फोगाट की मौत रहस्यमय परिस्थिति में हुई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीबीआई की टीम अंजुना थाने और उत्तर गोवा में मामले से जुड़े अन्य स्थानों पर जाएगी। बिहार के बेगूसराय को दहलाने वाले 4 साइको शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी साइको शूटर्स बेगूसराय के हैं। शुक्रवार को बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे गोलीकांड का पर्दाफाश किया। एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि इस घटना के पीछे अपराधियों का मकसद दहशत फैलाना था। चुनचुन कुमार, सुमित कुमार, केशव उर्फ नागा युवराज को गिरफ्तार किया गया है। मां और अन्य हाथी उसे बचाने के लिए आए लेकिन वे उसे गड्ढे से नहीं निकाल पाए। उसे बचाने के लिए हाथियों का दल वहां पर जमा हो गया जिसकी वजह से कटघोरा चोटिया नेशनल हाईवे 130 करीब 3 घंटे तक जाम रहा। गुजरात में भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध 2 साल बाद पूरी तरह से पानी से लबालब हो गया है। इस साल अच्छी मौसम में बारिश के बाद बांध का जलस्तर 138.68 मीटर के पूर्ण स्तर तक भर गया। इस सीजन में पहली बार बांध अपने अधिकतम स्तर पर पहुंचा है। 2017 में 138 मीटर तक का बांध बनकर के तैयार हुआ था। तब से लेकर आज तक ये बांध तीसरी बार अपने पूर्ण स्तर तक भरा है। नदी में जल का अथाह प्रवाह और चट्टान पकड़कर जान बचाने की मजबूरी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बैतूल से हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बैतूल में उफनती मोरंड नदी में 6 स्कूली छात्र डूबने से बच गए। मामला गुरुवार शाम का है जब तारा गांव से हरदू गांव के बीच मोरंड नदी को पार करते वक्त 6 स्कूली बच्चे इसमें बह गए। इनमें 4 लड़कियां और 2 लड़के शामिल थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की स्थितियां देखने को मिल रही है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं लखीमपुर खीरी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव देखा गया तो लोगों को परेशानी हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंपी को लेकर कहा है कि लंपी रोग के लिए टीका नहीं है, दवाइयां नहीं है। हम लगातार बैठक कर रहे हैं। केंद्र सरकार से हम अपील करते हैं कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दें। पीएम का बयान मैंने सुना है कि इसकी वैक्सीन बन गई है। हम अपील करते हैं कि राजस्थान को यह प्राथमिकता पर मिलनी चाहिए। उधर जैसलमेर में सिरफिरे तलवारबाज का उत्पात सामने आया। खून से लथपथ इस युवक ने बीच बाजार में नंगी तलवार लहराई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इसे हिरासत में ले लिया। थाने में आत्मदाह की कोशिश, खाकी पर गाज गिरी। 2 एएसआई सस्पेंड। एसएचओ भूपेंद्र सिंह लाइन हाजिर। सिटी एसपी ने जारी किया आदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को समरकंद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन से मुलाकात की। पीएम मोदी
एससीओ की बैठक में भी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 और यूक्रेन में उपजे हालात के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे विश्व के समक्ष अभूतपूर्व